पूर्णिया के खुशकी बाग का एक मामला है। एक परिवार का दुर्भाग्य देखिए कि उस परिवार में एक महिला की पहले मौत होती है। उसके क्रियाक्रम के लिए उसका पुत्र यहाँ आता है बेलोड़ी के पास, बेलोड़ी घाट के पास सौरा नदी किनारे, और वहाँ क्रियाक्रम के दरमियान उसकी भी वो भी डूब कर लापता हो जाता है। उसके बाद प्रशासन के लोगों को जानकारी दी जाती है, स्थानीय लोग भी आते हैं, उसे खोजने की पूरी कोशिश की जाती है। करीब 3 से 4 घंटा का समय बीत गया है और अभी तक उसको ढूंढा नहीं जा सका है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है इन बातों को लेकर के, और ख़ासतौर से उस परिवार के प्रति एक कह सकते हैं कि दया की भावना भी है, सहानुभूति भी है कि उसके साथ इस प्रकृति ने इस तरह का घटना कर दिया। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि क्या मामला हो गया और क्या आप लोग तभी से देख रहे हैं? हम लोग को जैसे पता चला कि उनका लड़का जो है नदी में, मतलब कि नदी में मोटा मोटी 4 से 5 व्यक्ति डूबा था। बच्चा हो या बड़ा हो, ये जो अभी जो जिसका भी मृत्यु हुआ है वो सबको बचाने के लिए नदी में डूबा था, सबको निकाल दिया, वो लड़का डूब के मर गया इसमें। वो यहाँ क्या करने आया था? उनकी माँ का देहांत हो गया था, तो आज उसका माँ का नौकेश था। और उसकी माँ की मृत्यु आज से 1 सप्ताह पहले हुई थी। 10 दिन हुआ था। हाँ, तो आज उसका नौकेश था यहाँ पे। उनके घर के सारे बाल बच्चा मेंबर सब यहाँ मौजूद था, तो वो लोग अपना बाल मुड़ा के नहाने के लिए गया नदी में, सारा व्यक्ति, जिसमें उसका 3 व्यक्ति डूबने जा रहा था। तो जो मृतक है मनोज कुमार चौधरी, वो सबको बचाने के लिए नदी में डूब गया, तो सबको तो बाहर कर दिया, वो खुद उसमें डूब कर मर गया। वो अपने आप को नहीं बचा पाया? जी नहीं, वो सबको तो बचा लिया, वो खुद डूब के मर गया। तो जब तक उनका डेड बॉडी नहीं मिलता है तब तक तो उनको हम मृतक नहीं कह सकते हैं। लेकिन लोगों में पता है वो आशंका है, नदी में डूबा उसको 4 घंटा हो गया है, हो सकता कहीं बह के चले गया हो, और टीम खोज रही है। संभावना है वो बहुत कम। देखिए, वो तो प्रकृति पर निर्भर है, कहीं बच जाए, सबका दुआ उनके साथ है। अच्छा, कुछ लोगों ने ये कहा कि प्रशासन को बुलाया गया, जो SDRF की टीम है वो लोग काफी देर, हाँ, फोन करते करते तो 4 को 5 को आदमी को फोन किया गया, उसके बाद 3-4 को नंबर दिया गया, फिर फोन किया गया, लेट से तो पहुंची प्रशासन। अति वो टीम SDRF प्रशासन पहले आई, वो बाद में आया है। अच्छा, ये बताइए, बाढ़ वाला इलाका है, यहाँ नदी है, कटान भी है। जी हाँ। विषम परिस्थिति से निपटने के लिए जितना चौकस रहना चाहिए प्रशासन को, उतना है क्या? यहाँ पे जो है हर साल सर बाढ़ आती है, उतना नहीं है। अभी का जो मौसम है यहाँ पे हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है। जब तक नदी का इसका देख रेख नहीं होगा बढ़िया से, पूरा पक्कीकरण नहीं किया जाएगा, तब तक ये हमेशा घटना से लगले रहेगा। इस तरह की घटना घटती है, उसके बाद हमारा कहना है कि जो SDRF की टीम है उसका काम ही है रेस्क्यू करना। जी हाँ, जी हाँ। तो उस जो टीम के सदस्य हैं वो लोग यहाँ काफी एक्टिव रहते हैं कि बुलाए तो तुरंत आगे सामान लेकर? नहीं, तो फोन किया तो लगभग 2 घंटे के बाद ही आया वो लोग। 12 घंटा के बाद 12 घंटे के बाद आया। पहले उससे पहले पुलिस आई? हाँ, प्रशासन आई उसके पहले। हम लोग सूचना दिए ना प्रशासन को, प्रशासन उनको फोन किया तो प्रशासन यहाँ पहले आई है। हाँ, प्रशासन आई से उसका कुछ लाभ नहीं मिला किसी को? अब वो पहले डूब चुका है, टीम बाद में आई। जो गोताखोर लोग है वो लोग कोशिश नहीं किया ढूंढने कोशिश सर किया, लेकिन 1-2 आदमी डूब मतलब कि गया पानी में। दूसरा आदमी एगो है वो नाव चल रहा था वहाँ पे, तो वो लोग भी खोजा लेकिन नहीं मिला। अच्छा, पानी ज्यादा है नदी में? नदी में पानी बहुत ज्यादा है, करंट भी है। लोकल लोग भी खोजा डूबने के लिए 1-2 आदमी, लेकिन पानी बहुत ज्यादा था ना, ये लेकिन नहीं मिल सका वो। अच्छा, कुछ मछुआरा लोग भी गया? जी, कुछ मछुआरा लोग भी गया, बट उनकी बहुत कोशिश करने के बाद भी उनको नहीं मिला, तो वो थक कर निकल गए। हार के निकल गए? जी। उसके बाद वो टीम वाले आए? जी, उसके करीब 1-2 घंटे के बाद SDRF की टीम आई। अभी तक कुछ लग रहा है कि कुछ पता चल पाया है कि? अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला है, बट कोशिश कर रही है। अच्छा, उस वक्त आप लोग थे क्या यहाँ? जी, हम लोग को पता चले तो हम लोग आए। पता चला सब लोग अपना आते गया। और जैसे आप लोग को जानकारी मिली तो परिजनों के साथ आए थे यहाँ पर, और उनके परिजन लोग हैं। हाँ, वो तो हमने देखा कि वो लोग है काफी आक्रोशित है। जी, बहुत आक्रोशित है उन लोगों। दुख की घटना हो रही है। हो जाएगा बात। हाँ, वो तो जाएगा, लेकिन कोई बात होगा, फोन किया थाना तो उठाएगा ना, भेजेगा ना आदमी को। इनका नंबर नहीं भेजा आदमी को। फोन जब डूब गया, फोन किया तो थाना वाला कहना चाहिए, फोन करना चाहिए, उसके बाद वो सब आएगा तब ना खोजेगा उसको। 12 बजे के डुबल अभी आया खोजने के लिए। काफी लेट किया। फोन पर फोन किए गए तब बुला करके लाए हैं। उस समय तो आप लोग का जो लोकल आदमी है वो तो लोकल हमारा भगना है सर। देखिए, हाँ, हम लोग को यहाँ से गया अल्लाह सब दौड़े घर पर से, तब फोन किए कि लगा जितेंद्र भैया का, लगा थाना में, उसको बाद आया है, तुरंत नहीं ना आया। दूरा दादा खोजता है तो मिलिए जाता। हम लोग का अपना भगना है, हम लोग 4 वही दुकानदारी करता था कमा को। एगो लड़का है, फिर होने वाला है, 5 महीना के है,
उसको बाद वो मर गया। ये डबल घटना हो गई उनकी। डबल घटना हो आज गया 9 उसका केस साथ हमारा में। ननद को आया, 10 दिन पूरा था तो आया था 9 केस का 10वीं था। 10वीं पिंडा पाऊंगा वो चढ़ा हुआ आया था 9 केस था। 9 केस था। ये कितना किसी बड़ा को दुर्भाग्य है। बुलाएंगे जल्दी आएगा अपना ना। भगना है, तुम जो ये सर अपना भगना है, उसको तुमको बच्चा क्या हाल हो। कितने तुम लोग डूब गए थे? और अपने मनोज भैया था ना, हम गए ना तो हम ढकला गए, गिर गए, मतलब अंदर जगह था में पानी में? पानी में क्या करने गए थे? नहा रहे थे सबको, कई आदमी से थे तुम लोग? ढेर थे, 4-5 गो थे। सब मिल के नहा रहे थे? तो क्या हो गया अचानक? हम गए ना मनोज भैया लगन, हाँ। तो खड्डा था, हम घुस गए, पानी में डूब गए? तब हम ओल बोल करने लगे, तब हाथ उठ उठाने लगे तो कोई नहीं मिला, फिर हम एकदम उगे ना ऊपर, तब पप्पा नजर आया, हाँ। तब पप्पा मुझे पकड़ के खींचा साइड में आना। तो तुम डूब गए थे और कोई डूबा था? हाँ एगो और था मेरा भाई। तो वो सब बच गया ना सब? हाँ तुम सबको लोग को बचा लिया ये लोग? हाँ और वो मनोज तुम लोग को बचाने ही गए थे? हाँ, तो उसको बाद में कोई नहीं बचा सका? उसको देखा ही नहीं तो केना पकड़ेगा उसको, वो अलग से कूदा था? उसको देख नहीं पाया कोई। किनका है वो? वो करता का है, वो मनोज का है? नहीं तो उसका भाई का करता। मनोज का भी है? नहीं मनोज का कपड़ा खोल के ना, मनोज में कपड़ा है, मोबाइल ना सब है, हाँ मोबाइल वाल सब है रखा हुआ जो खोल के ही रखा था वो? जी। नहाने के लिए इसका मतलब वो भी गया होगा? हाँ नहाने के लिए गया। बच्चा भी डूबा था यहाँ पे, नहीं 2 साल हो गया लगभग, बच्चा डूबा था यहाँ पे, नहाने के लिए गया, बस मारा छलांग, बैठा तो बैठले रह गया, बच नहीं सका? बच नहीं सका। तो अभी कितना घटना हो चुका है इस तरह का? इस तरीका से कम 5-6 घटना हो चुका। 5-6 घटना से बेसी हुआ? हाँ हो गया। इसी जगह? हाँ इसी एरिया में। तो इसके इतना घटना घट रहा है तो फिर लोग भी सचेत नहीं हो रहा है, व्यवस्था भी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा प्रशासन का ना गलती है, प्रशासन जैसा देखबे करते हैं, हुआ कखनी प्रशासन 2 घंटा 2.5 घंटा बाद आया, फोन करता है तो प्रशासन उठेबे नहीं करता है। मनोज चौधरी के परिवार का दुर्भाग्य देखिए कि मनोज चौधरी की मां की पहले डेथ होता है और उसके बाद वो क्रियाक्रम कराने के लिए सौरा नदी किनारे आता है खुशकी बाग के समीप, और उसी क्रम में बाल मुंडन के बाद स्नान करने जाता है 3 से 4 व्यक्ति, और उसमें से 3 व्यक्ति डूबने लगता है, जिसको बचाने के लिए मनोज चौधरी कोशिश करता है, उन लोगों को बचा लिया जाता है, लेकिन मनोज चौधरी अपने आप को नहीं बचा पाता है। परिजनों की शिकायत ये है कि तत्काल प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन प्रशासन के लोग उतना एक्टिव नहीं थे, एसडीआरएफ टीम के जो लोग हैं वो एक्टिव नहीं थे। करीब 2 से 2.5 घंटे के बाद वो लोग यहाँ पहुँचे, जिसके कारण मनोज को तत्काल ढूंढा नहीं जा सका। अब वो जीवित है या नहीं ये अपने आप में एक बात है, लेकिन लोगों का शक ये है कि वो जीवित अब है, ये एक चमत्कार वाली ही बात हो जाएगी। लेकिन इन लोगों का शिकायत ये है कि प्रशासन ने इसको लेकर के काफ़ी लापरवाही की है। एसडीआरएफ की टीम खास तौर से इसी तरह की घटना को सॉल्व करने के लिए होती है, लेकिन इसमें काफ़ी देरी हो जाने के कारण हम ये कह सकते हैं कि अगर मनोज कुमार चौधरी का डेड बॉडी मिला तो ये मौत के लिए भी जिम्मेदार एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम को ही ये लोग मान रहे हैं। और यही बात है कि ये लोग काफ़ी गुस्से में भी हैं और काफ़ी आक्रोशित हैं, और सारे लोग गांव के लोग यहाँ डटे हुए हैं और खोजने की कोशिश की जा रही है। हम उस नज़ारे को भी दिखाते हैं कि यहाँ एसडीआरएफ की जो टीम है वो किस तरह से लगी हुई है, आप देख लीजिए। काफ़ी कोशिश करने के बाद क्या परिणाम आया है वो भी देख लीजिए। अभी तक तो हम ये कह सकते हैं कि मनोज को ढूंढा नहीं जा सका है, अभी उसको हम लापता बोलेंगे जब तक कि उसका बॉडी नहीं मिल जाता है, डॉक्टर उसे मृत घोषित नहीं कर देता है, तब तक नियम यही है कि आप उसको लापता या फिर इस तरह का ही कुछ कह सकते हैं। निश्चित रूप में ये अपने आप में दुखद घटना है, लेकिन खास तौर से समझने वाली बात ये है कि सौरा नदी के किनारे प्रायः इस तरह की घटना होते रहती है, कभी सिटी में तो कभी बेलोडी में तो कभी इसी आसपास में इस तरह की घटना घटते रहती है, और बाढ़ के समय में ज़्यादा होता है। और छठ जब करीब हो तो उस समय भी लोग नदी किनारे छठ घाट बनाने आते हैं, तो उस समय भी ये घटना घट जाती है। तो ऐसे में एसडीआरएफ की टीम को काफ़ी सतर्क रखा जाता है, लेकिन क्या वजह है कि एसडीआरएफ की टीम लापरवाह थी और आने में काफ़ी देर कर दी, अपने आप में जाँच का विषय है। कोसियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।